अब आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां कोरोना सबसे ज्यादा कोहराम मचा रहा है। वहां कोरोना से ऐसी रफ्तार देखी जा रही है संक्रमित लोगों की कि उसने सीएम के दफ्तर तक दस्तक दे दी है। उद्धव ठाकरे के दफ्तर में तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि उसने मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है। मालाबार हिल स्थित वर्षा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सरकारी आवास है। यहां तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनमें से एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जबकि दूसरी कांस्टेबल। अधिकारियों के मुताबिक उनकी तैनाती कुछ दिनों पहले ही हुई थी। इन्हें रविवार को पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को एहतियात के तौर पर क्वारंटीन में भेज दिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज भी अपने बांद्रा स्थित निवास मातोश्री में ही रहते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में उनका आना जाना वर्षा में ही होता है। मालाबार हिल में कई दूसरे मंत्रियों का भी घर है। इस घटना के बाद मंत्रियों और अहम लोगों के घरों पर तैनात पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इससे पहले मंत्री जितेंद्र अहवाड़ के 2 गार्ड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अहवाड़ सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की बात करें तो उसकी रफ्तार बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 552 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से अकेले मुंबई में 419 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 5218 पर जा पहुंचा है। अब तक राज्य में इस महामारी से 251 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 19 लोगों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सोमवार को 150 लोग ठीक भी हुए और कुल मिलाकर 722 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस दौरान मुंबई के धारावी में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को भी यहां से 12 नए मरीज मिले हैं। मुंबई में सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पहले हमने देखा था मातोश्री के बाहर संक्रमित मामला सामने आया था, अब तो ये सीएम के दफ्तर तक मामला पहुंच गया है। काफी गंभीर स्थिति। पंकज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने। मुंबई में तो अब स्थिति बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। जी नेहा, अपनी बात पूरी कीजिए। नेहा, मैं आपको बता रहा था कि मुंबई में तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। जी, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चली है। अब ये मलाबार का इलाका है, मलाबार हिल का इलाका है, जहां पर तमाम सरकारी आवास है और ऑफिसेज भी हैं। तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर तो अब ये कहा गया है कि तमाम पुलिसकर्मी जो ऑफिसेज और सरकारी आवास के बाहर तैनात रहते हैं या अंदर भी तैनात रहते हैं, सबसे पहले तो उनके स्वैब्स दिए गए हैं। टेस्टिंग के लिए अब उनको भेज दिया गया है, जिससे जो रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सके। साथ ही साथ जो थर्मल स्क्रीनिंग है तमाम पुलिसकर्मियों की, वो कंपलसरी कर दी गई है। अब ये बड़ी दुख भरी बात है कि पूरे महाराष्ट्र में अभी तक 50 के आसपास पुलिसकर्मियों का आंकड़ा है जो कि कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले भी मातोश्री के सामने कुछ पुलिसकर्मी थे जो पॉजिटिव भी वहां पर पाए गए थे, इसलिए अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब क्या मुख्यमंत्री खुद टेस्ट लेंगे, इस बात पर तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि जो मलाबार हिल में वर्षा बंगला है तो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है। हालांकि उनका जो बांद्रा स्थित मातोश्री है वो वहीं पर रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ मुख्यमंत्री के सरकारी आवास की नहीं है। मुंबई में खुद जो है स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। धारावी जो कि सरकार के लिए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सबसे बड़ा सर्कल है, वहां भी अभी जो नंबर हैं वो कम होते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। आपके पास अब बात गुजरात की करनी होगी कि गुजरात देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 पार कर गई है। कुल गुजरात में 239 नए मरीज सामने आए। गुजरात में 2000 पहुंचा कोरोना केस। गुजरात में सामने आए 239 मरीज। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद गुजरात ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के पार कर गई है। मंगलवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में गुजरात में कोरोना संक्रमण के
239 नए मामले सामने आए। इससे गुजरात में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2178 हो गई। 24 घंटे में संक्रमण से 19 और लोगों की मौत भी हुई है। इस तरह मृतकों की संख्या बढ़कर 90 हो चुकी है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की तादाद का बढ़ना लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। लॉकडाउन और हॉटस्पॉट चिन्हित करने जैसे उपायों से सरकार लगातार कोरोना की रोकथाम में लगी हुई है, लेकिन मरीजों के बढ़ते आंकड़े अभी भी चिंता का सबब बने हुए हैं। अगर गुजरात के कोरोना प्रभावित अहम इलाकों की बात करें तो अहमदाबाद इसमें सबसे आगे है। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के अब तक 1378 केस आ चुके हैं। 347 मामलों के साथ सूरत दूसरे नंबर पर है, जबकि 194 संक्रमण मामलों के साथ वडोदरा तीसरे नंबर पर है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 130 नए मरीज सामने आए हैं। सूरत में 78 और वडोदरा में 6 नए संक्रमित जुड़े हैं। जाहिर है महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद गुजरात कोरोना को लेकर सबसे संवेदनशील सूबा बन चुका है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गोपी घांगर की रिपोर्ट आपने देखी। गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, लगातार हम आंकड़े तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि गुजरात में किस स्तर पर इस वक्त टेस्टिंग की जा रही है, रैपिड टेस्टिंग किट्स का कहां तक इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वक्त क्या ताजा परिस्थिति है वहां गुजरात में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नेहा कि पिछले 24 घंटे के अंदर 19 लोगों की मौत के साथ गुजरात में 90 लोगों की मौत अब तक कोरोना से हो चुकी है। अगर रैपिड टेस्टिंग की बात की जाए तो रैपिड टेस्टिंग को कल जब सूरत में इससे टेस्टिंग हो रहा था तो आंकड़े कुछ नतीजे अलग आ रहे थे। उसके बाद रैपिड टेस्टिंग पर फिलहाल के लिए गुजरात में रोक लगा दी गई है। जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसी तरीके से अब गुजरात में कोविड का टेस्टिंग होगा, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें कोरोना होने के बावजूद उसमें नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा था रैपिड टेस्टिंग में। अगर गुजरात की बात की जाए तो 13 अप्रैल को गुजरात के अंदर 1000 पे आंकड़ा पहुंचा था कोरोना का, जबकि 19 अप्रैल महज 5 दिन के अंदर ही कोरोना का 2000 को आंकड़ा पार कर गया है। तो 5 दिन के अंदर लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि वो हर रोज 3,335 से ज्यादा टेस्टिंग कर रही है, जिसकी वजह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि अहमदाबाद जो है, पुराना अहमदाबाद, वो पूरी तरीके से हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहां पे लगातार टेस्टिंग जो है वो जारी है और सिर्फ अहमदाबाद में ही, क्योंकि ये काफी चिंता का विषय बना हुआ है, सिर्फ अहमदाबाद के अंदर ही 1300 जितने मामले सामने आए हैं। हो सकता है आज सुबह 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हेल्थ सेक्रेटरी की, उस वक्त ये आंकड़ा 1400 को क्रॉस कर जाएगा।